राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, बिजी होंगे क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट है तो सब लोग बस सफाइयाँ कर रहे होंगे। कर्टन्स धो लो, बेडशीट्स धो लो, घर की सेटिंग कर लो। मैंने भी आज घर का थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। ये बेड मैंने इस साइड कर दिया और इस साइड मैंने अलमारी वगैरह कर दी है। थोड़ा सेटिंग चेंज करने से ना जगह चेंज हो जाती है, तो जैसे बेड के नीचे वगैरह पोछा नहीं लग सकता है। वाइपर से भी लगाने की कोशिश करो तब भी नहीं लगता है। सेटिंग चेंज कर दो तो थोड़ी सी स्पेस चेंज हो जाती है, तो सफाई भी अच्छे से हो जाती है और थोड़ा सा अच्छा लगता है चेंज करके सेटिंग। और मेरी मशीन आ चुकी है। मशीन तो मेरी कल ही आ गई थी, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई कि उन लोगों ने हमने कहा कि हमारी ना पुरानी मशीन पड़ी है, उसका हमने उसे सेल करनी है। तो उनका ठीक है, आपको ना हम कॉल करेंगे तो आप वीडियोस और वो मशीन की वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह मंगाएंगे तो आप भेज देना, फिर जितना रेट होगा हम आपको बता देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कल वीडियो बना के भेज दी। उन्होंने बोला कि 1000 रुपीज़ में हम लोग ये मशीन ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है ना। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है ले लेना, है ना। ठीक है बोला तो उन्होंने उसी टाइम उनको गूगल पे कर दिया। गूगल पे कर दिया, तब तक मेरी मशीन नहीं आ रखी थी और मैंने बहुत सारे कपड़े धोने थे, जो कि कल से मैं आपको दिखाती हूँ। कल से वैसे ही वो ढेर बढ़ता जा रहा है कपड़ों का। तो कल ये आई शाम को मशीन 4 बजे। तो डेमो देने कोई आएगा तो उसके बाद ही मशीन स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं। वैसे तो मुझे पता है ये कैसे यूज़ करनी है, पर फिर भी होता है ना कि नई चीज़ के लिए कोई डेमो देने आता है तो चीज़ें मतलब हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो अभी इसका डेमो देने कोई आया नहीं है। कल मेरी पुरानी मशीन जा चुकी है तो कल से मैं वेट कर रही हूँ कि इसका डेमो देने कोई आए तो मेरी मशीन स्टार्ट हो, मैं कपड़े धोऊँ, पर ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। आज बोला था उन्होंने 11 o'clock आएंगे, देखते हैं कब तक आते हैं। अब कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है और इस मशीन में पता नहीं कैसे कपड़े धुलेंगे, कितना टाइम लगता है। तो जैसे ही डेमो देने वाला आएगा उसके बाद स्टार्ट होगी कपड़ों की धुलाई। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े हो चुके हैं। ये हमने बहुत बड़ी गलती करी। अगर आप लोग कभी कोई चीज़ ले रहे हो और उसे दूसरी पुरानी चीज़ को बेच रहे हो ना, जब तक वो नई चीज़ 1-2 दिन आप उसके साथ उसको यूज़ ना करो ना, तब तक अपनी पुरानी चीज़ मत बेचो। है मेरे कपड़ों का ढेर जो कि बढ़ता जा रहा है। मशीन वाला पता नहीं कब आएगा। मशीन का डेमो देने के लिए कंपनी से आ गए थे और मशीन का डेमो दिया बहुत अच्छे से उनने। और फिर अब मैं मशीन में कपड़े धोने लगा कर आई हूँ और बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज, गोभी, बंद गोभी, मटर, आलू। और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। बंद गोभी तो 100 रुपये किलो थी कल मंडी में। टमाटर थोड़े सस्ते हो गए हैं, टमाटर अब 60-70 हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने 100 रुपीज़ kg लिए थे। और पता नहीं आपके वहाँ पे सब्जियाँ कितनी महंगी है, हमारे यहाँ पे बहुत महंगी है सब्जियाँ। अब ऊपर मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, मैं बनाऊँगी यहाँ पे लंच। फिर लंच के बाद जाके देखती हूँ कि कितना पानी कंज्यूम किया और कितनी देर में मेरे कपड़े धुले, और मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि ये मशीन आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने तो ले ली है, अब बाकी आप लोगों को बता दूंगी मैं कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो बस लंच बनाने के बाद मिलती हूँ आपको और आपको दिखाती हूँ कि मेरे कपड़े कितनी देर। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी उसमें ना कपड़े जोर जोर से घूमते हुए दिखाई देते थे, इसमें तो बड़े स्लो दिखाई दे रहे हैं। और पानी वो अपने आप ही कर रही है, जो भी उसको चाहिए नहीं चाहिए जैसा भी हो। और बहुत स्लो चल रही है, फील भी नहीं हो रहा है कि मशीन चल रही है। अब फर्स्ट टाइम के कपड़े धुल कर निकलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा साफ़ धुले हैं या नहीं धुले हैं, कैसे धुले हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम लगाई है मशीन और मैं नीचे सब्जी बना रही हूँ, चपाती बना रही हूँ। तो देखते हैं। अभी इसने 1 आवर का टाइम मांगा, 1 आवर में ये कंप्लीट करेगी अपना ये वाला चक्कर। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो लेट्स सी। हेलो एवरीवन, सेम व्लॉग अनदर डे। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि डेमो वाले आए, उन्होंने डेमो दिया मशीन का और उसके बाद वो चले गए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मशीन चलाई, एक बार के कपड़े उसमें धुले, उसके बाद वो नहीं धुले। उसका रीज़न ये था कि तो आज का व्लॉग है सैमसंग फुली ऑटोमेटिक 9 kg मशीन के लिए।
ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर किसी के मन में ना डाउट रहता है, जैसे मेरे मन में था। मैं 1 ईयर से सोच रही थी कि मैं मशीन लूँ कि ना लूँ कि ना लूँ, तो इसी कंफ्यूजन में थी। और फिर मैंने ले ली है, तो मैं इसके आपको बेनिफिट बताऊँगी और लॉस भी बताऊँगी। और इसको लाने का सबसे बड़ा कारण है विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। डेमो वाले आए, उन्होंने डेमो दिया और मैंने कपड़े धोए और उसके जाते ही मशीन बंद हो गई। इसका रीज़न क्या था मैं आपको बताती हूँ। डेमो वाले डेमो दे के चले गए। हमारी जो टैप थे ना, ये पहले दूसरी तरह के टैप थे। तो इसके नीचे ये लगता है, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, उसके नीचे ये लगता है। तो हमें सबसे पहले इसके टैप चेंज कराने पड़े। इसमें ये एक वायर दी है, पाइप दी हुई है। ये पाइप इसके साथ उस टैप के साथ अटैच हो गई ना, तो ये चला गया। और उसके बाद एक बार के कपड़े धुल गए, उसके बाद वो टैप से वो पाइप निकल गई। फिर उसके बाद वो लगी ही नहीं। फिर उसके बाद फिर से हमने हमारे हैं पुष्पेंद्र भैया, उनको कॉल करा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी जगह से आपको मिलेगी और ये वाली पाइप भी आप लंबी कर सकते हो इतनी। हमने फिर दोनों टैप्स के नीचे वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो होता है ना, वो लगा लिया। और अब जब सप्लाई वाला पानी आएगा तो हम सप्लाई वाले पानी से कपड़े धोएंगे, जो टंकी का पानी आएगा फिर हम टंकी वाले पानी से कपड़े धोएंगे। हाँ, कपड़ों के लिए यहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, इतना भी ज़्यादा नहीं लगता जितना लोग कहते हैं बहुत खुला पानी चाहिए। पानी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लंबी पाइप करेंगे तो वो मशीन तक पानी आने में काफ़ी टाइम ले लेगी, तो फिर पानी धीरे आएगा ना, उसी हिसाब से मशीन चलेगी। तो हमारी मशीन और हमारे वॉशरूम का ज़्यादा फासला नहीं है, थोड़ा ही है, तो पानी फुल प्रेशर से मशीन में आ रहा है और कपड़े अच्छे से धुल रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने कपड़े डाल के मार्केट चले जाओ, बाहर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मशीन अपने आप बंद हो जाती है, कपड़े सूख जाते हैं। ये अपने हिसाब से पानी लेती है, अपने हिसाब से बंद करती है और मुझे बढ़िया लगी। बाकी जहाँ पानी कम आता है वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो ही सकती है, पर अभी तक जब तक मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया है तो मुझे अच्छी लगी है। और अगर कोई लेना चाहता है पर और ये सोच रहा है कि ये पानी ज़्यादा खाती है, कपड़े साफ़ नहीं धोती है और प्रॉब्लम है इस मशीन के साथ, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब सर्फ वगैरह भी नहीं निकलता है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छे कपड़े धो रही है, साफ़ कपड़े धो रही है और बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगा था इतने सारे फंक्शंस को मैं कैसे ऑपरेट करूँगी। बस ये पावर बटन है, ये पावर बटन को प्रेस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे नॉर्मल अदर वॉश हर कुछ है। डेलिकेट्स कपड़े वो बच्चों के हैं, नॉर्मली हमें नॉर्मल और जीन्स वगैरह के कपड़ों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं बटन। और इसके साथ ये प्रेस करो तो हर लाइट उस साइड जाएगी जिस साइड आपको ऑप्शन चाहिए ना। फिर उसके बाद ये कपड़ों का वेट करके बताती है यहाँ पे कि कितने कपड़े हैं और कितना पानी लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और ये पानी वगैरह सेटिंग करने के लिए है आपको। अगर पतले कपड़े हैं तो ज़्यादा देर पानी चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सारा मतलब यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी सिस्टम है ना इसका अपने हिसाब से, टाइम भी अपने हिसाब से। नहीं ले रहा कि पानी ज़्यादा खाती है, साफ़ कपड़े नहीं धोती है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब शायद नए 2023 को लॉन्च हुई थी दिसंबर में आई थिंक, तो नए फंक्शंस ऐड किए हैं उन्होंने, टाइमिंग का भी ऐड किया है। जैसे आप जितनी टाइमिंग आप चाहते हो कपड़े, मतलब अब पहले से थोड़ी सी बेटर हो गई है मशीन कि अपने हिसाब से आप टाइमिंग सेट करो, अपने हिसाब से आप स्पिन करो, अपने हिसाब से आप धो, मतलब आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। पहले की मशीन ना अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करती थी, तो उसी हिसाब से वो 1 घंटा चलती रहती थी और ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती है। फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है, आप अपना फ़ोन से ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे है तो ऊपर से मशीन बंद कर दो, ऊपर है नीचे मशीन बंद कर दो, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी वो भी फ़ोन में शो होगा। मतलब इतना तक शो होगा कि कितने रुपए की बिजली है, हमने कपड़े धोए इतनी देर में, कितने रुपए, मतलब कितने रुपए लगे बिजली के, क्या बोल रही यार मैं, मतलब कि कितने रुपए की बिजली खर्च की इसने, ये सारा कुछ शो होगा। और एक बार में 17-18 कपड़े, अगर टी शर्ट्स वगैरह है तो। मेन पर्पज़ मेरा ये मशीन लेने का इसलिए है क्योंकि विंटर्स में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हमारा जो वॉशिंग एरिया है वो 2nd फ्लोर पे है, हमारा किचन जो है वो 1st फ्लोर पे है। तो फिर मशीन की जैसे साउंड होता था कि मशीन में कपड़े धुल गए, तो फिर मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ता था उसको खंगालने, उसको स्पिन वाले में ऐड करने, तो उसमें मेरा बहुत टाइम लग जाता था ऊपर नीचे करते करते सीढ़ियों से। तो अभी बस इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये लेके देखते हैं, अगर सेट बैठी ठीक है, नहीं बैठी तो फिर हम इसको सेल कर देंगे, फिर से दोबारा वही लाएंगे।
पर कल मैं मार्केट चली गई, अचानक से याद आया कि कुछ सामान रह गया है, तो मैं मशीन लगा के मार्केट चली गई। जब तक मैं मार्केट से आई तो मेरे कपड़े धुले हुए थे। बस थोड़ा सा आपको ये है कि आपके एरिया में पानी का प्रेशर कितना है, पानी कैसे आ रहा है, और काफ़ी फंक्शन चेंज हो चुके हैं, जैसे टाइमिंग वगैरह मैं बोल रही हूँ कि ऐड कर सकते हैं, और पानी कितना मशीन ले ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और बस तो मैंने ली है सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक 9 kg की मशीन, और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अगर कोई और भी लेना चाहता है तो ले सकता है, इतने मतलब कि टेंशन में ना रहे जैसे मैं 1-1.5 साल रही कि लूँ कि ना लूँ सोचती रही। और लास्ट में फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मुझे ना ऐसे मशीन लेनी है। कहते वो तू पिछले साल भी बोल रही थी, फिर तूने ड्रॉप कर दिया आइडिया, कि तूने कहा नहीं यही ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा लगता है, सर्फ निकलता नहीं, तो तू इतना सोच क्यों रही है, तू ले। फिर मैंने कहा अगर पसंद नहीं आई तो फिर क्या करेंगे, तो कहते नहीं पसंद आई सेल कर देंगे, और क्या कर सकते, फिर तू वही ले लियो जो तुझे पसंद है। तो बस फिर मैंने कहा चलो इतना बोल रहे हैं तो अगर नहीं पसंद आई तो फिर हम चेंज भी कर सकते हैं, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप में से भी कोई लेना चाहता है, और विंटर्स में बहुत फ़ायदा है इसका, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि लेनी ही चाहिए। बस आज का व्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग, मेरे सजेशन अच्छे लगते हैं, और जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मशीन हो, मेकअप हो, कपड़े हो, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ और अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ अपने लिए। और पॉजिटिव रहिए, एंजॉय कीजिए फेस्टिवल्स। बस आज का व्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। अगर मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और जैसे ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।